अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट। पालघर जिला के वानगांव में एक प्रेम कहानी का प्रेमी ने किया खौफनाक अंत। प्रेमी ने शादी का कपड़ा और जोड़ा खरीदने के बहाने प्रेमिका को लाया था घर। जिस घर में कई सपने संजोए पहुंची प्रेमिका, उसी घर में बना उसका कब्र। अपनी प्रेमिका के शव के साथ 4 महीने सोता रहा प्रेमी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम कहानी का खौफनाक अंत देखने को मिला है। जिस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खाई और उसके साथ रहने के लिए आई, उसी प्रेमी ने गला दबाकर उसकी हत्या करके उसके शव को बाथरूम के ऊपर दफन कर उसे सीमेंट से चुनवा दिया और उसी घर में वो 4 महीने तक सोता रहा। और जब यह घटना सामने आई तो लोग हैरान हो गए। पालघर जिला के वानगांव में स्थित इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में से एक प्रेम कहानी की खौफनाक अंत की घटना सामने आई है। वृंदावन दर्शन नामक बिल्डिंग में स्थित इस घर को ध्यान से देखिए। आरोपी ने 3 साल पहले यह घर किराए पर लिया था ताकि वह यहां अपना घर बसा सके। इसी घर में उसकी प्रेमिका काफी खुशी के साथ और कई सपने लेकर आई थी। उसे लगा था कि उसका प्रेमी उससे शादी करके उसका जीवन साथी बनने वाला है, लेकिन प्रेमिका को यह नहीं पता था कि जिस घर में वह कई सपने लेकर आई है, अब वही घर उसकी कब्र बनने वाला है। और चंद वक्त में यह घर बसने के पहले ही उजड़ गया। मध्ये ना पाटील पुढे जा, पुढे नाही राहू दे, बाजू जरा। इसमें पालघर जिला के वानगांव के वृंदावन दर्शन सोसाइटी में कई ऐसे कम्प्लेक्स में मौजूद हो। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में जो है काफ़ी लोग रहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चहल पहल वाली सोसाइटी है। और इसी सोसाइटी के एक कमरे से ऐसी घटना सामने आई है कि जिसे जो भी सुना वो हैरान रह गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी बिल्डिंग के जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फ्लैट है जिसे आरोपी ने करीब 3 साल पहले जो है भाड़े से लिया था ताकि वह अपना घर बसा सके। और 21 अक्टूबर को अपनी प्रेमिका को लेकर इसी घर में आता है और जैसे ही प्रेमिका इस घर के अंदर आती है तो बेड से उसका गला दबाकर उसका हत्या कर देता है और प्लानिंग के हिसाब से उसके शव को इसी फ्लैट के बाथरूम के ऊपर जो है चुनवा देता है। और करीब 4 महीने तक वह अपनी प्रेमिका के शव के साथ इसी घर में वह रह रहा था। और जब उस महिला के घर वालों का फ़ोन आता है उसके मोबाइल पर, तो वो खुद वह महिला बनकर उनके घर वालों से व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बात करके ये उनको एहसास दिलाता था कि मैं सही सलामत हूँ और गुजरात के वापी में हूँ। लेकिन शक होने के बाद जब महिला के परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद एक फ्लैट से जो है एक चौंकाने वाला घटना सामने आया और इस घटना को जो भी सुना वह हैरान परेशान रह गया। मामला कुछ इस प्रकार है कि पालघर के उमरोली इलाके में रहने वाली अमिता मोहिते और बोईसर के रहने वाले सूरज घरत के बीच प्रेम संबंध थे। 21 अक्टूबर को सूरज अमिता को यह कहकर उसके घर से लाया था कि उसे उससे शादी करनी है और शादी के लिए कपड़े खरीदने हैं, लेकिन प्रेमिका को यह नहीं पता था कि उसके प्रेमी ने शादी के जोड़े की जगह उसके कब्र के लिए सीमेंट की बोरी खरीद रखी थी। और जैसे ही वह प्रेमी के साथ इस घर में घुसी, वैसे ही प्रेमी ने बेड से प्रेमिका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और प्लानिंग के हिसाब से उसके शव को घर के बाथरूम के ऊपर बने सज्जे पर दफनाकर उसे सीमेंट से चुनवा दिया ताकि किसी को इस घटना की भनक न लगे।
जब उसके प्रेमिका के मोबाइल पर परिवार वालों का फोन आता तो वह फोन काट करके व्हाट्सएप पर अमिता बनकर उसके परिजनों से चैटिंग के माध्यम से बात किया करता था और उन्हें बताता था कि दोनों गुजरात के वापी में रहते हैं। अमिता के परिजनों को सूरज की हरकतों पर शक होने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत बोईसर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने सूरज को हिरासत में लेकर जब कड़ी पूछताछ की तो रहस्य से पर्दा उठ गया। पता चला कि इस प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करके 4 महीने पहले ही उसके शव को घर में दफना दिया है और 4 महीने से अपने प्रेमिका के शव के साथ वह उसी घर में रह रहा है। जिसके बाद बोईसर और वानगांव पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लड़की का कंकाल बरामद करके आरोपी सूरज घरत पर हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और अब यह प्रेमी जेल की हवा खा रहा है। सर, एक हत्या का मामला आया है, तो ये क्या है पूरा मामला? बोईसर में रहने वाले जो लड़का है और लड़की, ये दोनों का पिछले 6 साल से संबंध था, प्रेम संबंध था। और लड़के के जो घर वाले हैं उनका अपोज था। लड़की के जो घर वाले हैं वो लड़के के साथ में थे कि भाई लड़की के साथ शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। पिछले 21 अक्टूबर को लड़के ने बोला कि भाई शादी का जो सामान है वो लेके आना है, चलो बाजार चलते हैं करके वो लड़की को साथ में लेके गया। वानगांव में ये लड़का और लड़की ने पहले ही 3 साल पहले एक रूम लिया था, वो रूम पे लेके गया लड़का और लड़की को बहला फुसला कर बेल्ट है वो बेल्ट से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सर, ये मामला पुलिस को कैसे पता चला? लड़की का हमेशा उसके मोबाइल पे लड़की के घर वालों के मोबाइल पे हमेशा मैसेजेस आते थे, टेक्स्ट मैसेज आते थे या व्हाट्सएप मैसेजेस। तो उनको शक हो गया कि भाई हमारी बेटी जो है वो बात क्यों नहीं करती। इसके ऊपर से लड़की के भाई ने शक के बल पर उसका पीछा किया। बाद में पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस ने तहकीकात किया। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद लड़की को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसने बताया कि भाई मैंने वानगांव में ले जाने के बाद उसकी हत्या कर दी है। सर, उसके शव को कहाँ रखा था? ऐसा पुलिस जांच में क्या पता चला? उसका जो शव है वो बाथरूम का जो सज्जा रहता है उसके ऊपर उसने रखा और सीमेंट कंक्रीट कर दिया, सीमेंट से उसको कंक्रीट कर दिया। सर, अच्छा, पुलिस जांच में पता चला कि इस लड़के ने हत्या क्यों की है और क्या जांच में पता चला है? और पुलिस को कितने दिन की हिरासत मिली है? उसको 19 तारीख तक उसका PCR है। सर, हत्या को लेकर आरोपी का क्या कहना, क्यों हत्या किया ऐसा? कि भाई मुझे वो दबाव डाल रही थी कि भाई शादी करो करके पीछे लगा था और इसकी दूसरी जगह पे कुछ तो भी शादी की बातें चल रही थी घर वालों की तरफ से। उसको शादी नहीं करना था।